नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने जा रहे हैं, जिसमें कि दिया हुआ है कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर कह रहा है इसमें कि दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर है OB बटे OD। तो इसमें जैसा कि दिया गया है कि समरूप ABCD, तो मैंने आकृति पहले ही बना ली है, इसका नामकरण कर देते हैं। ABCD है तो A B C और ये D हो गया। इसमें कह रहा है कि AB समांतर है DC के और इसके विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसका एक दोनों विकर्ण मिला देते हैं जो कि हैं AC और BD। दो बिंदु A को हम बिंदु C को बिंदु A से मिलाते हैं और बिंदु B को बिंदु D से मिला देते हैं। जो दोनों विकर्ण हैं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद मतलब कि काटते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके का सवाल आप जो BPT प्रमेय वाला चैप्टर था प्रश्नावली 6.2 उसमें भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन को त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके ही हल करना है। तो अगर ऐसा दिया रहेगा तो हमें उसका प्रयोग करके करना है। इसको देखते हैं। तो जैसा कि ये प्रमेय की तरह में इसको सिद्ध करना है, तो पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं कि दिया है क्या है ये समलंब है। तो समलंब ABCD समलंब में या समलंब ABCD में AB समांतर है DC, AB समांतर है DC। और फिर क्या कह रहा है कि तथा विकर्ण के बारे में, तथा विकर्ण AC तथा BD। तो विकर्ण AC तथा BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये तो आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसको देख के आपको लिखना है। फिर इतना हो गया जो क्वेश्चन में दिया था। अब हमें जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है OA बटे OC, OA बटे OC बराबर है OB बटे OD के। ये हमको सिद्ध करना है। इसमें कुछ रचना नहीं करना है, डायरेक्ट हम आते हैं प्रूफ अर्थात की उत्पत्ति पे। तो देखिए OA और OC कहाँ पर है। OA ये भाग और OC ऊपर वाला भाग, और OB ये वाला भाग है, OD ये वाला भाग है। तो जैसा कि इसमें दो त्रिभुजों की समरूपता हमें लेना है, तो हम देखते हैं कि ये जो हमें क्वेश्चन में सिद्ध करना है इससे कोई त्रिभुज बन रहा है। तो हमने देखा कि OA और OB को अगर हम साथ में ले लें तो यहाँ पर हमको त्रिभुज AOB मिल जाएगा, और अगर OC और OD को साथ में ले लें तो हमको त्रिभुज OCD मिल जाएगा। अब उसके बाद बात ये आती है कि अभी तक कितने लोग को ये भी दिक्कत रहता है कि अब कैसे हम सब कोण लिखेंगे OCD OBA इस तरीके, क्योंकि इसमें किसी भुजा का लंबाई तो दिया नहीं है, तो हमको कोणों के आधार पर ही इसको दिखाना है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि हम लिखेंगे चित्रानुसार त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। ठीक है, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में। और इनके कोणों को हम कुछ नाम दे देते हैं। मान लेते हैं कि ये कोण 1 है, ये कोण
2 है, ये कोण 3 है, ये कोण 4 है, ये 5 है और ये 6 है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि नंबरिंग करने से आपको दिखाने में आसानी रहेगी और चित्रानुसार लिख दिया तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि चित्र के अनुसार कोण दिखाया है। तो अब देखिए त्रिभुज AOB का कोण 1 जो है वो त्रिभुज COD के कोण 2 के बराबर है। अब आपके मन में बात आती है कि कैसे। तो जैसा ही क्वेश्चन में दिया गया है कि जो AB भुजा है वो DC भुजा के समांतर है और दो समांतर भुजाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके अंदर की ओर जो कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अंतः एकांतर कोण। तो इस प्रॉपर्टी से ये बराबर हो गया और उसी अनुसार त्रिभुज AOB का कोण 4 त्रिभुज COD के कोण 3 के बराबर है, 3 बराबर है 4 के। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से बन रहा है। तो 4 बराबर हो गया 3 के और रीजन सेम यही लिख देंगे। अब ये जो कोण 5 है वो कोण 6 के बराबर है। कोण 5 बराबर है कोण 6 के। तो जैसा कि आपने कक्षा 9 में पढ़ा भी होगा कि इसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके अपोजिट एंगल, जिनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो इस प्रॉपर्टी से ये बराबर हो गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रमेय हमने तीनों किया है, तो प्रमेय 6.3 जो कि कोण 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 समरूपता है के अनुसार पे तीनों कोण अगर बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज COD के। कौन सा समरूपता का नियम से, क्योंकि समरूपता की कसौटी भी लिखना है। तो तीनों कोण हैं तो इनको हम लिखते हैं एंगल एंगल एंगल, कोण 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 समरूपता से। अब जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, जो कि प्रमेय 6.4 हमने सिद्ध किया हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब बात आती है कि हम किस प्रकार से ले, क्योंकि जब त्रिभुज दोनों बगल बगल रहता था तो हम लिख देते थे OA इसके, OB इधर वाले के, आधार आधार के। तो इसमें क्या करेंगे कि हम शुरू के 2 पॉइंट लेंगे इससे, जो कि दिया हुआ है, इसमें लिखेंगे। अतः शुरू के 2 पॉइंट हमने लिया तो AO बटे इस वाले त्रिभुज के शुरू का 2 पॉइंट लेंगे जो कि दिया है CO, बराबर हो जाएगा। अब दूसरा और तीसरा OB बटे इस वाले त्रिभुज का दूसरा और तीसरा OD के। जैसा कि हमें यही क्वेश्चन में दिखाना था कि OA बटे OC बराबर है OB बटे OD, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए CO है इसको OC लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। OA बटे OC बराबर हो जाएगा OB बटे OD के। यहाँ पे हम इसको कारण दिखा देंगे कि किस कारण से ये हुआ है, क्योंकि समरूप त्रिभुज के भुजाएं समानुपाती होती हैं, वही हम लिख देंगे समरूप त्रिभुज के समानुपाती भुजा। और इस तरीके से जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमने प्रूफ करके दिखा दिया। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हल हो जाता है। आशा करता हूँ कि बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आगे के आने वाले वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।